सोक्रेट का जन्म लगभग 470 बीसी में एथेन में हुआ था। वह किसी राजा, सैनिक या अमीर परिवार के नहीं थे। उनके पिता एक पत्थर तराशने वाले कारीगर थे और उनकी माँ एक दाई थी। सोक्रेट की जिंदगी बहुत साधारण थी। नंगे पैर घूमना, साधारण कपड़े पहनना और पूरे दिन एथेन के बाजारों, गलियों और चौकों में लोगों से बातें करना। लेकिन उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वे हर चीज पर सवाल उठाते थे। अगर कोई कहता कि मैं जानता हूँ कि न्याय क्या है, तो सोक्रेट उससे पूछते न्याय क्या है? क्या हर कानून सही होता है? अगर कोई ताकतवर आदमी गलत काम करे तो क्या वह भी न्याय कहलाएगा? वे ऐसे ऐसे सवाल पूछते कि सामने वाला व्यक्ति खुद उलझ जाता और उसे एहसास होता कि वे उतना नहीं जानता जितना सोचता था। इसी वजह से बहुत सारे युवा उनके पीछे चलने लगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि सोक्रेट उन्हें सच में सोचने की कला सिखा रहे हैं। धीरे धीरे सोक्रेट्स के सवाल सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं रहे। वे नेताओं, सैनिकों, कवियों, व्यापारियों और बड़े बड़े मैदानों तक पहुंच गए। वे पब्लिक में ऐसे सवाल पूछते कि सामने वाला व्यक्ति पूरी भीड़ के सामने झूठा या मूर्ख साबित हो जाता। इससे बहुत से पावरफुल लोग उनसे नफरत करने लगे। उसी समय एथेंस बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। पेलोपोनेशियन वॉर में एथेंस हार चुका था। हजारों लोग मारे गए थे और शहर में डर, गुस्सा और अस्थिरता फैल गई। इसके बाद कुछ समय के लिए 30 थ्राइन्स नाम का एक क्रूर शासन आया, जिसने लोकतंत्र खत्म कर दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि 30 थ्राइन में एक क्रीटियस सोक्रेट्स का पुराना शिष्य था। दूसरा शिष्य एल्सिबेडिस बार-बार एथेंस के खिलाफ जाकर दूसरे दुश्मनों का साथ दे चुका था। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा कि सोक्रेट युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। 99 बीसी में आखिरकार सोक्रेट को अदालत में बुलाया गया। उन पर 3 लोगों, मेलेटस, एनिटस और लाइकॉन ने मुकदमा चलाया। ऑफिशियल आरोप थे कि सोक्रेट शहर के देवी देवताओं पर विश्वास नहीं करते, नए देवी देवताओं की बातें करते हैं और ये युवाओं को बिगाड़ रहे हैं। लेकिन असल में बहुत से हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना था। असली कारण था कि सोक्रेट ने बहुत से शक्तिशाली लोगों को शर्मिंदा किया था और शहर के नेता उनसे डरने लगे थे। लगभग 500 जूअर्स के सामने उनका ट्रायल हुआ। सोक्रेट चाहते तो बच सकते थे। अगर वे कहते कि मैं गलत था या आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, तो शायद उन्हें छोड़ दिया जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा कि उन्होंने एथेंस के लोगों की मदद की, क्योंकि वे उन्हें सोचने पर मजबूर करते। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें छोड़ भी दिया जाए तब भी वे सवाल पूछना नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर जूरी और नाराज हो गई। पहले उन्हें थोड़े अंतर से गिल्टी माना गया, लेकिन जब सजा तय करने की बारी आई तो सोक्रेट ने और भी अजीब जवाब दिए। उनके दुश्मनों ने कहा कि उन्हें मौत की सजा दे दी जाए। इसके जवाब में सोक्रेट ने कहा कि उन्हें सजा नहीं बल्कि इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शहर की सेवा की है। उन्होंने कहा कि उन्हें शहर में सम्मानित लोगों की तरह मुफ्त खाना और सम्मान मिलना चाहिए। ये सुनकर अदालत में बैठे लोग और भी भड़क गए। आखिरकार उन्हें मौत की सजा दे दी गई। उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनके दोस्तों ने भगाने का पूरा इंतजाम कर लिया था। उनके शिष्य प्लेटो और दूसरे लोग चाहते थे कि वे रात में चुपचाप शहर छोड़ दें, लेकिन सोक्रेट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने पूरी जिंदगी कानून का सम्मान करने की बात की है, तो अब अपनी जान बचाने के लिए कानून तोड़ना गलत हो। कुछ दिनों बाद सोक्रेट को हेमलॉक नाम का जहर दिया गया। उन्होंने बिना डर के वह जहर खुद अपने हाथों से पिया। उनके दोस्त और शिष्य उनके चारों तरफ खड़े रो रहे थे, लेकिन सोक्रेट बिल्कुल शांत थे। धीरे धीरे पैरों से शरीर सुन्न होना शुरू हुआ। जहर ऊपर की ओर फैलता गया, पहले पैर, फिर पेट, फिर सीना। आखिर में जब जहर दिल तक पहुंचा तो उनकी मौत हो गई। उस दिन एथेंस ने एक बूढ़ा दार्शनिक को मार दिया, लेकिन उसी दिन से सोक्रेट इतिहास में अमर हो गए। उनके शिष्य प्लेटो ने उनकी कहानी लिखी, फिर प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल बने और आगे चलकर पूरी दुनिया की फिलॉसफी उन्हीं की सोच से बनी। आज भी कोई शिक्षक किसी छात्र से सवाल पूछकर उसे खुद पर सोचने पे मजबूर करता है तो उसे सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है।